ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और कई लोग बाहर जाकर गिर गए। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में थे। कुछ को धड़ मिला तो कुछ को सिर मिला। बावजूद इसके लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। ट्रेन हादसे का शिकार हुए यात्रियों ने बालासोर में हुए इस भीषण रेल हादसे का आंखों देखा मंजर बयां किया। हादसे में बाल बाल बचे दूसरे यात्रियों ने भी बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ था, कैसा मंजर था। आप भी देखिए रिपोर्ट। सुबह से इधर लगा, बाथरूम लगा, इधर लगा, पूरा एड़ी कट गया है, पूरा पीठी फट गया है, इधर पूरा उठ रहा है। मालगाड़ी खड़ा था, गाड़ी थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड में था, एकाएक गाड़ी लड़ गया। उसका मेरे को पता ही नहीं चला। जब बाहर 2 आदमी मेरे को निकाला ना, तब पता चला कि हम बाहर निकल गए हैं और हल्का घरा घरा टाइप के आवाज आया। उसमें मेरे बाद में पता नहीं है क्या हुआ। 1 बजे जो भीगा जो बनता है ना, 1 बजे से होने लगा तो हम लोग को अपना समझ गया कि खतरा होने वाला है। तो हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। हर तरफ आंसू, गम और लोगों की चीख पुकार। हर तरफ बस मौत का मंजर। पटरियों पर कटे शरीर, किसी के हाथ नहीं रहे तो किसी के पैर, किसी का चेहरा बुरी तरह कट चुका था तो ट्रेन के डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ा हुआ था। शायद ऐसा ट्रेन हादसा पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि 2023 का ये सबसे भीषण ट्रेन हादसा है। बाथरूम गया था तो झटका लगा तो मेरा पता चल गया ट्रेन अब नटने वाला है। पूरा बड़ी जोर से झटका हिला ट्रेन, तखने पता चला मैं ट्रेन बाहर उतर गया है। सुबह से इधर लगा, बाथरूम लगा, इधर लगा, पूरा एड़ी कट गया है, पूरा पीठी फट गया है, इधर पूरा उठ रहा है, इधर हिला नहीं पा रहा हूँ, सोया नहीं। शुक्रवार शाम यही कोई 7:20 हो रहे होंगे जब ओडिशा के बालासोर में हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन के कई कोच पटरी से उतरे और दूसरे ट्रैक पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच भी बेपटरी हो गए और बगल से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए। इसके बाद तो जैसे पटरी पर हाहाकार मच गया। मौत के इस तांडव को जिस किसी ने भी देखा उसे याद कर वो सिहर उठा। कैसे हुआ था? आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सर बिहार से आ रहे थे, ठीक है। शालीमार से जो है कोरोमंडल गाड़ी पकड़े हैं। उसके बाद आए तो ये मालगाड़ी खड़ा था, गाड़ी थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड में था, एकाएक गाड़ी लड़ गया। उसमें का जितना आदमी था बहुत डब्बा इधर छिटा गया। हमारा भी 3 पलटा 4 पलटा गाड़ी खाया है। बहुत हमारे भी बुकी में जो इतना आदमी थे बहुत डेट कर गए। हम लोग जो है कैसे करके सामान वामान मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दिए, बाहर निकल के हम लोग सुरक्षित हैं। जितना आदमी है हम लोग गेम में थे, वो कपड़ा अभी है, चोट तो सबको लगा ही है। मुझे ये बताइए कि जब घटना घटी तो सबसे पहले क्या लगा आपको कि क्या हो गया है, कैसे अचानक से सब कुछ हुआ, तो वो बताइए मुझे पूरा। अचानक से हुआ कि सर गाड़ी का घरघराने का आवाज आया, तुरंत घरघराने का आवाज आया, तुरंत ठोका गया गाड़ी। अब गाड़ी जो है पलटी मारने लग गई एकाएक। आज की शाम 5 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई पहुंचना था, लेकिन कौन जानता था कि शुक्रवार को ढलती शाम के साथ मौत उनका पीछा कर रही है। अचानक ट्रेन पलटी और फिर जैसे कईयों की जिंदगी की डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। हादसे के बाद बोगियों और डिब्बों के शौचालयों में लोग फंस गए। लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया।
पटरी पर दौड़ती मौत का वो मंजर कितना भयावह था, ये हादसे के चश्मदीदों के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको कैसे लगा कि इतना बड़ा घटना हो गया? हम 10 आदमी थे। 10 आदमी में जब ये हुआ ना हादसा, उसका मेरे को पता ही नहीं चला। जब बाहर 2 आदमी मेरे को निकाला ना, तब पता चला कि हम बाहर निकल गए हैं और हल्का घरा घरा टाइप के आवाज आया। उसमें मेरे बाद में पता नहीं है। आप बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गए। हम इसके लिए वो लोग को सिर्फ बैठा दिए थे नीचे, कहे कि हम ठीक है, थोड़ा कुछ देर के लिए हम ऊपर बढ़ जाते हैं, कुछ देर के बाद हम नीचे आ जाएंगे तो आप चले जाइए, एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए चले वो कुछ रात में इतना ना समय हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला। इस हादसे को जिन लोगों ने करीब से देखा उसे वो याद कर कांप जाते हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे के इस पीड़ित की जुबानी सुनिए हादसे की पूरी कहानी। बड़ा वाला साउंड थोड़ा हुआ, उसके बाद पलटे हो गया। उस टाइम बाद तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही बहुत आदमी मर गया। मैं बहुत कोशिश करके निकाला, 40-45 मिनट बाद अंदर निकल के आया। उसके बाद इधर ट्रैक पर खड़ा था, कोई आया मेरे को लेके गया हॉस्पिटल, बहानगर हॉस्पिटल, उधर से फिर बालेश्वर आ गया। हादसे में बाल बाल बचे कुछ यात्रियों ने भी इस दुर्घटना का आंखों देखा मंजर बयां किया। परिस्थिति बहुत बुरा था सर। एक जैसे शीशा है गाड़ी का, वो जो खिड़की है ना, उधर आके ऐसा लगा एक ब्लास्ट हो गया शायद। उसी के बगल में मैं बैठा था, मैं तो अंदर पूरा चला गया ना। आके एक कांच का टुकड़ा इधर लगा सिर पे, तो उधर ही मैं रह गया थोड़ा टाइम। उसके बाद पूरा खून बह रहा था, नीचे आया देख रहा हूँ और नहीं रुक रहा है, उधर ही बेहोश हो गया। इस यात्री ने बताया कि रिजर्वेशन क्लास के बावजूद कोच में लोग ठसाठस भरे हुए थे। जब ट्रेन पलटी उस वक्त ये सो रहे थे, लेकिन अचानक तेज झटका लगा और जब उनकी आंख खुली तो वहां का मंजर कैसा था उसके बारे में जो इन्होंने बताया उससे रूह सिहर उठती है। कुछ मुसाफिर ऐसे रहे जिन्होंने मौत को अपने बेहद करीब से गुजरते देखा। उन्हीं में से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का ये परिवार है। परिवार के 3 लोग शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। हादसे के बारे में इन्होंने जो बताया वो भयानक था। মানে বালেশ্বর পেরানোর পরেই ট্রেন দুর্ঘটনা। আমরা বুঝতেই পারছি না যে কি হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তারপর কিছুক্ষণ বাদে সব চুপচাপ, আর মানে সবাই হুড়মুড়িয়ে গায়ের উপর পড়ে গেছে। সিট এলোমেলো, কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না, ছেলে কোথায় আমি কোথায় কাউকেই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেকটা পরে পেলাম, মানে জানি যে আর বাঁচবো না। বাড়ি ফিরেছি, নতুন একটা জন্ম নিয়ে ভাববো, আর যতদিন বাঁচবো এই দৃশ্যটা বুকে নিয়েই বাঁচতে হবে। এত কান্না, এত রক্তাক্ত, এত মৃত্যু চোখের সামনে, ভাবাই যায় না একদম। कर्नाटक के चिकमंगलूर से झारखंड के समेत शिखरजी जैन मंदिर के दर्शन के लिए SVMB हावड़ा ट्रेन में सवार थे। ये सभी लोग एक साथ ट्रेन के S6 बोगी में थे, लेकिन मौत इन्हें छू नहीं पाई। सभी लोग अब सुरक्षित कोलकाता वापस लौट गए हैं, लेकिन उस भयावह मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। ये है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बिरहामपुर निवासी, जो इस हादसे में बचे कुछ खुश नसीब लोगों में शामिल हैं, जिन्हें मौत छू तक नहीं पाई, लेकिन हादसे को याद कर वो कांप उठते हैं। ওখানে আরেকটা ট্রেন আছিল, মালটানা ট্রেন, মানে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন দুটা ট্রেন একসঙ্গে হয়, মানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটা একসঙ্গে যখন হয়, তখন পিছের ডাব্বাটা মানে জেনারেল ডাব্বাটা দুটা উড়াই দিল। बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ तब अंधेरा हो चुका था। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं। একজন আমরা অত তো বলতে পারবো না, কোন রকম আগুন বেরোচ্ছিল, এয়ারলাইন আগুন বেরোই হয়েছিল। তখন মনে করলাম যে আগুনই বার হয়েছে। তারপর দেখলাম খানিক পর দেখলাম 2-3টি পাল্টি মালু গাড়ি, ঠিক আছে। আমার 3টি মোবাইল ছিল, তারপর 5000 টাকা ছিল, আর ওই ছেলেদের প্যান্ট জামা ছিল, কিচ্ছু পাইনি, ঠিক আছে। এই অবস্থায় চলে এসেছি। হ্যাঁ, না না আগুন বাড়ি যাবো কি করে সেই চিন্তা করছি আমরা। বাড়ি কৃষ্ণনগর। হ্যাঁ, আমার নাম আশু শেখ।
लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करना पड़ी, लेकिन स्थानीय लोगों ने ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जी जान लगा दी। बालासोर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फॉरन लौट रहे। जाएंगे पीएम मोदी।